तो अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले हाइट एंड डिस्टेंस का ये 2 क्वेश्चन करके नहीं गए, तो आपने समझिए बोर्ड की तैयारी आधी करी है और सीधे एग्ज़ाम देने चले गए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं 2025 और 2024 में और 2023 में आए हुए हैं। इतने इंपॉर्टेंट हैं ये 2 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वीडियो को पूरा देखें और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द हाइट ऑफ अ टेम्पल इज़ 15 मीटर। जो टेम्पल है उसकी हाइट कितनी है? 15 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेम्पल, चलिए एक टेम्पल बना लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन, अंडरलाइन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला है? एंगल ऑफ एलिवेशन। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेम्पल। ठीक, और टेम्पल की हाइट कितनी गिवन है? 15 मीटर। क्वेश्चन का डायग्राम बनाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन बड़ी बारीकी के साथ पढ़नी है। ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग भी है इसका मतलब पिक्चर में। बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड, जो एक रोड है बीच में, एक तरफ मंदिर है एक तरफ बिल्डिंग है। और मंदिर के टॉप से, टेम्पल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप का कितना है? 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है इसका मतलब, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल को, इस डायग्राम को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक टेम्पल है, ठीक, ये एक टेम्पल बन गई। इसकी हाइट कितनी है? 15 मीटर। लिख दें 15 मीटर। ठीक, और ये रोड की एक तरफ है, मतलब रोड के दूसरे साइड पे एक बिल्डिंग है। ये देखिए रोड के दूसरे साइड क्या है? ये एक बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग की हाइट नहीं पता है, लेकिन ये पता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेम्पल, मतलब ये टेम्पल है, ए बी मान लेते हैं, ए बी, और ये हो गया हमारा सी डी। तो टेम्पल के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब यहाँ पर बैठ के बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए सर को क्या करना पड़ा है? उठाना पड़ रहा है, क्योंकि क्या बनना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जो यहाँ पे बैठा है वो सबसे पहले कहाँ देखेगा? सामने देखेगा। जितना सर उठाना पड़ेगा बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए, वही क्या होगा? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। रोड के दूसरे साइड 30 डिग्री, ये कितना है? 30 डिग्री। ठीक, यहाँ पे सी डी ई लिख देते हैं, ई, एक कट पॉइंट आया, ई। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कहीं नहीं कहा गया है कि जगह चेंज की गई है, अभी बिल्डिंग के टॉप से ही देख रहे हैं। बिल्डिंग के टॉप से जब टेम्पल के टॉप से ही देख रहे हैं, टेम्पल के टॉप से जब बिल्डिंग के टॉप को देखा 30 डिग्री, अब बिल्डिंग के बॉटम को देखना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के डी वाले पॉइंट को यहाँ पर देखने के लिए क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो कोई भी इंसान होगा पहले सीधे देखेगा, डिप्रेशन देखने के लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए सर को क्या करना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा। ये थोड़ा लाइन सही नहीं बनी, तो सर को झुकाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से, नहीं सही लाइन बनी है, माफ़ करिएगा इसके लिए। ये ठीक, थोड़ा सही है, भावनाओं को समझिए आप लोग। कितना सर झुकाना पड़ा है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ये है, तो 45 डिग्री भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। ठीक, अब आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ जाने चाहिए थे। अब देखिए ये 15 मीटर है ए से बी, तो ई से डी भी तो कितना हो जाएगा? 15 मीटर। 15, ये भी तो कितना हो जाएगा? 15 ही तो हो जाएगा, क्योंकि सेम ही है 15 मीटर। और ये इतना बिल्डिंग कितना मान लेते हैं? एच मान लेते हैं, एच, हाइट एच। और ये डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी मान लेते हैं? एक्स। इसको क्या मान लिया? एक्स। ठीक, तो ये डायग्राम, अगर प्रूव दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसका मतलब बिल्डिंग की हाइट निकालना है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी जो ट्रायंगल है उसमें देखिए क्या है? 45 डिग्री। तो क्या लगा दें? परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो क्या लगा दें? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और बेस कितना है? बी डी। ठीक, tan थीटा कितना है हमारा? 45 डिग्री, और ए बी कितना है? 15 मीटर, और बी डी कितना है? x मीटर। 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 15 अपॉन एक्स। एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 15 मीटर। ठीक, x इक्वल टू कितना आ गया? 15 मीटर। लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप क्वेश्चन को करें तो इससे पहले लेट जरूर लिख दें। जो माना है, माना क्या है? लेट बी डी इक्वल टू एक्स एंड
सी ई इक्वल टू एच, ये ज़रूर लिख दें, ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, एक्स हमारा आ गया 15, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, आगे शायद इस्तेमाल करना पड़े क्योंकि हमको एच की वैल्यू निकालना है। आइए आगे का काम करते हैं। ठीक, अब दूसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये ए ई सी, आइए लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी। ए ई सी ट्रायंगल में क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, पहले लिख लेंगे परपेंडिकुलर कितना है ई सी अपॉन में बेस कितना है ए ई, और ए ई की लेंथ बी सी के इक्वल है, वो एक्स है तो वो भी इतना हो जाएगा। तो tan थीटा कितना है हमारा इस वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री इक्वल टू ई सी की लेंथ कितनी है एच, और ए ई कितना माना है आपने, ए ई माना है बी डी के बराबर जो कि है एक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। tan 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है 1/√3, और h और x की वैल्यू आई है 15, क्योंकि हमको h ही फाइंड करना है इसलिए x को रिप्लेस कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब h √3 h से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा h√3 इक्वल टू 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 15, h इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/√3। तो ये h की वैल्यू आ गई है। ठीक, अब टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक, कितना है आप देखिएगा डायग्राम में, इक्वल टू h प्लस 15, तो h कितना है 15/√3 प्लस 15। आइए सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्रूव करना है हमको, अभी हम लोग दूसरी स्लाइड में देखेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करें हम लोग, 15 चलिए कॉमन ले लेते हैं, 1/√3 और प्लस 1, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर 15 अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस √3 अपॉन में √3। ठीक, अब एक बार देख लेते हैं लाना कितना है, एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या लाना है। इससे पहले वाली स्लाइड में जाके क्या लाना है हमको, प्रूव करना है 5 3 प्लस √3, ये प्रूव करना है 5 और ब्रैकेट में 3 प्लस √3। तो हम लोग प्रूव करते हैं, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। 15 1 प्लस √3 और अपॉन में क्या है √3, इस √3 को गायब करने के लिए हमको √3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रहे ये जो √3 मल्टीप्लाई हुआ है ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ है, तो 15 और ये √3 अपॉन में मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 3। अब ब्रैकेट में खाली क्या बचा, ये √3 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा √3, और √3 आपस में √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 1, माफ़ करिएगा ये हो जाएगा 3। ठीक, तो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, कितना आ गया 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। देखिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आइए देखते हैं स्लाइड से यही प्रूफ करना था क्या, 5 3 प्लस √3, हाँ यही प्रूफ करना था जो कि हमारा प्रूव हो चुका है। ये 2024 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। इसी पैटर्न पे और करके एक और दूसरा क्वेश्चन था जो आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन, ये फ्रॉम द टॉप और ये और करके था, और करके। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर कमेंट करेंगे, और HW है समझ लीजिए आपके लिए, सेम टू सेम उसी पैटर्न पर है। सॉल्व करें इसको और अपना आंसर कमेंट करें।